आज की कथा का विषय है हम दुनिया की नजरों में लाख गलत होते हैं। हम दुनिया की नजरों में लाख गलत होकर ठाकुर की नजर में सही होना चाहिए। आज की कथा इसी विषय पर है और ये जो 2.5 से 3 घंटे सेवा का अवसर ठाकुर जी ने मुझे प्रदान किया है, 3 घंटों में जितनी कथा आप सभी को श्रवण करा सकूंगा अधिक से अधिक सुनाने का प्रयास करूंगा। पर आज का भाव सृष्टि की, संसार का प्रत्येक प्राणी की नजर में हम चाहे गलत हो पर ठाकुर की नजर में सही होना चाहिए। जो भी देखा वो बेवफा देखा, कोई घनश्याम नहीं देखा, कोई घनश्याम सारे करिए कोई घनश्याम नहीं देखा, कोई घनश्याम जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा पक्के चोरी दुनिया पर पक्के एक नंबर है। जिसको अवसर मिलेगा लूट के ले जाएगा। पत्नी कहे मेरो प्राण पति, बहन कहे मेरो प्यारो भैया, मात कहे मेरो पूत सपूत है, कुल की लाज अधिक पड़ेगा, गंग कहे शुद्ध साफ पर सबकी गांठ सफेद है। कोई घनश्याम नहीं देखा, कोई घनश्याम देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, कोई घनश्याम नहीं देखा, कोई घनश्याम नहीं। मिलना पुतुल की बात उनके ध्यान में नहीं है। के आता नहीं कल का विषय क्या था? हम भगवान के प्रति सरल हो जाए, ठाकुर जल्दी मिल जाएगा। तो जो गोपी के ध्यान, जो महात्माओं के ध्यान में नहीं आता, जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को स्वप्न में भी दर्शन नहीं देता, वो किन्हें मिलता है? ध्यान
गोपियों संग नाचता देखा, गोपियों संग नाचता देखा। अनेकों जन्म के पुण्यों के बाद में भी इसलिए स्वप्न में भी आए, खूब भोग लगाओ पर एक दाना फिर न खाए। कुछ छाछ के लिए, थोड़ी सी दही के लिए, शराब के लिए, उन गोपियों के लिए, उन अहीर की पालियाओं के लिए छची भर छाछ वाले नाश्ता खाए। गोपियों संग नाचते देखा, गोपियों संग नाचते देखा। और बाकी जो देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई हर्ष नहीं देखा, कोई से यही कहना कि ठाकुर तुम्हें पूजने वाले, तुम्हें मनाने वाले लाखों मेरे न मुझे मदद आता है, न मुझे क्रिया आती है, न मैं पूरी लोग मुझे तारीफ नहीं करते, कोई मुझे नहीं देता, न मेरी माँ है, न मेरा पिता है, न मेरा परिवार है। आपके भरोसे यहाँ पर आपका सेवा करने आया हूँ। सारी दुनिया की माँ, सारी दुनिया के दरवाजे, सारी दुनिया की राह बंद हो जाए तो एक ठाकुर का राह दिखाई देगी, एक ठाकुर का दरवाजा दिखाई देता है। इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। और ठाकुर अगर आपके घर आकर, आपके द्वार आकर, आपके दरवाजे पर लाखों लौटने के बाद भी अगर आपका सहारा न मिले तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी आवाज़ तेरी चोट बड़ी, मेरी आवाज़ तेरी चोट बड़ी। और मेरे नाम मुझको ये गम नहीं कि बदल गया जो लोग मेरे साथ पीछे भीड़ हजार खड़े रहे वो एक ही तो मुझे कोई गम नहीं, मुझको ये गम नहीं, बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक क्यों बदल रहा, मेरी जिंदगी के मालिक। अरे दुनिया वाले तो आज किसी के साथ में, किसी और के साथ होंगे, परसों किसी और के साथ होंगे, पर मेरे ठाकुर मेरे साथ फिर मिले ही गए, वरना हम कल ये बरात करते थे। मेरी आया तेरी चोट बड़ी, मेरी आया तेरी चोट बड़ी। इसलिए कहा कि पूरी धरा की शान से तो कुछ और बात है। और मेरे ठाकुर, मेरे घनश्याम, मेरे मोहन, तू जरा भी सांस से तो कुछ और बात है। यूं तो चल लूंगा मैं एक पाँव से, यूं तो चल लूंगा मैं एक पाँव से, पर दूसरा भी सांस दे तो कुछ और बात। ठाकुर मेरी आया चोट बड़ी, मेरी आया
भी राधा रानी के बाल में, हम भी शरीर राधा रानी के चरणों के चादर हैं। अरे तुमसे कौन मांगता है? क्या भिखारी समझा आपने? तुम सोचोगे मैं भी आया हूँ किसी चौखट पे, तो मतलब तुझसे मांगने आया, तुझसे भीख मांगने आया। भिखारी नहीं हूँ ठाकुर, मैं भिखारी नहीं हूँ। कौन हूँ मैं? मुरली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, और तेरे दरबार में क्यों आया? तुझे अपना समझ के मैं आया, मांगने को तो दुनिया बनी। तुझे अपना समझ के आया, वरना मांगने के तो हजारों लोग बैठा है। क्यों आया तेरे दरबार? मैं भी आया हूँ तेरी चौखट पे, मैं भी आया हूँ तेरी चौखट पे, मैं भी आया हूँ तेरी चौखट पे। आप सभी कह देना मेरे साथ, जिसके मन में मेरा भाव है, आप सभी कह देना। जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई आसरा नहीं देखा, जब जिन गर्दिश के आते हैं, गर्दिश के समझते हो क्या होता? बुरा होता। जब जिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है, हमदर्द नहीं इस दुनिया में कोई भी दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं, बहन भी आँख खाती है, भाई भी बुरा करते हैं, भाभियों को नफरत आती है, अपने बेगाने हो जाते हैं जब किस्मत रंग दिखाती है। ताली बजा, अपने बेगाने हो जाते हैं जब किस्मत रंग दिखाती है। जो लोग कहते हैं ना राजा भैया, अरे राजा भैया आपकी तो जोड़ नहीं है, पूरे नगर में आपके जैसा तो कोई नहीं है, आपके जैसा आयोजन तो करवा ही नहीं सकता। सबसे बड़ा झूठ वही है। आपने इतनी बड़ी व्यवस्था की साथ क्या कहना है? आपके जैसा तो पूरे भारत में कोई नहीं है। जो लोग ऐसा चाहते हैं, बुरा वक्त आने को कहा, इस सर को झुकाने वाले इस सर को काटते फिरते हैं, इस सर को झुकाने वाली की इस सर को काटते फिरते हैं। भाई बंधु मुंडू कबीला झूठे करके जाते हैं, रिश्तेदारी निभाने को केवल शमशान पर जाते हैं। कहाँ? केवल शमशान। फिर किसकी खरीदार में पड़े हुए? मारो छोड़ो, मारो छोड़ो, मारी मारो परिवार नहीं है। काम हो, कम से कम 70-80 जिला जमीन करूं, जब हमारा परिवार हमारे साथ से मिलेगा। पुराने साहित्य ने पूछा कि मनुष्य के साथ साथ क्या जाता है? तो पुराण भगवान ने कहा, पशुवश गौस्ते नारी रहे जनेश मशाने देह सिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो दिए गए। जमीन में रह गया, जमीन में रह गया, गाय कोठे में, नारी घर के दरवाजे तक, भाई बंधु कबीला केवल शमशान तक। जिस शरीर के लिए पाप करा, अधर्म करा, अन्याय करा, अनिति की, दुराचार किया, वो शरीर कहाँ तक जाएगा? केवल शमशान तक। तो विचार करो क्या जाएगा साथ। एक मैसेज मैंने पढ़ा, ऐसा बोलने वाला पंडित भी कथा के 5 लाख रुपए प्राप्त। वो माया क्या दूसरों से क्या जाएगा साथ में, क्या जाएगा मुझे बता। मैंने तो आंखें बंद करके अपने स्वास्थ्य पर सुख में बैठा हुआ। मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा, ठाकुर से कर रहा हूँ। आपको समझ आए तो आप जाओ। क्या जाएगा? पुराण ने कहा, क्या जाएगा? हमारे द्वारा क्या हुआ सत्कर्म, हमारे द्वारा क्या हुआ अच्छा कार्य, हमने अगर किसी के अंत में मुंह में अन्न का निवाला डाला तो वो साथ चला जाएगा। किंतु आपके हृदय में छल, आपके हृदय में कपट, आपके हृदय में निंदा, आपके अंदर सारे ऊपर से और
जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल भी जाना है। तो कहना मैं भी आया हूँ तेरी चौखट पर, मैं भी आया हूँ तेरी चौखट पर। मैं चाहता हूँ ये लाइन आप गा दो, फिर हम सभी लोग आज की कथा को शुरू करेंगे। जिसको ठाकुर ने हाथ दिए दोनों हाथ उठा ले, एक मिनट। क्या कहना है? जितने बैठे जिसको ठाकुर ने जीवन दी होगी वो गाना, और जिसको नहीं दी वो मत गाना। क्या कहना? मैं भी आया हूँ तेरी चौखट पर, जब कोई आसरा नहीं देखा। क्या कहना है? जब कोई, तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करते कहना क्या? कोई हमेशा परम पूज्य सतगुरुदेव महाराज के चरणारविंदों में वंदन करते हुए माँ पतित पावनी संपूर्ण भारतवर्ष की जीवनदायिनी माँ देवा की पावन नीर में स्नान करके और वंदन करते हुए भगवान ओंकार कमलेश्वर के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी के चरणारविंदों में वंदन करते हुए, आपके हृदय में बैठे ठाकुर के चरणों में वंदन करते हुए अपनी छोटी सूक्ष्म और ज्ञान रहित बुद्धि से आप सभी को कुछ निवेदन करने का प्रयास करना चाहता हूं। आप सभी से एक बार फिर निवेदन कर दूं, सारे काम छोड़ दें और केवल ठाकुर के चरणों में ध्यान लगा करके प्रेम पूर्वक कथा में चर्चा करते हैं, उसका गुण होता है। फिर वो कथा नहीं रहती, वो व्यथा रहता है। सर्वप्रथम आपसे क्षमा प्रार्थना, कल कम से कम 8 से 10 कथाएं नहीं कर पाए। आज भी समय का अभाव है, आप सभी को मनुष्य में है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। जरूरी नहीं कि 3 घंटे श्रीमद् भागवत कथा सुनो, 4 घंटे सुनो, 10 घंटे सुनो, बिल्कुल आवश्यक नहीं। आवश्यक क्या है? इन 3 घंटों में कोई ऐसी बात आपके जीवन में उतर जाए कि उससे आपका कल्याण हो जाए, तो वो एक क्षण का सत्संग कथा आती है कि संतों ने, महात्माओं ने, प्रभु के भक्तों ने एक ही क्षण के सत्संग में अपना कल्याण कर दिया। जहर कितना होता है? जहर कितना होता है? जहर के लिए कोई आदमी मरने जाए और एक डब्बा जहर ले जाएगा, जरूरी क्या नहीं। अच्छा जहर होगा तो बिल्कुल ऐसे जहर में काम हो जाएगा। सांप कितना काटता है? सांप एक बार दंश करता है, उससे ही तारा। वैसे कथा रूपी अमृत, एक बूंद भी अगर जीवन में उतर जाए, यकीन मानिए मनुष्य के जीवन का यूं ही कल्याण हो जाता है, किंतु उसे हम अमृत की दृष्टि से ग्रहण करें। आज मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ
हमें दुनिया की दृष्टि में सही होना चाहिए या भगवान की दृष्टि में? आप ही, क्योंकि दुनिया की दृष्टि में तो भगवान भी सही नहीं। अगर हम ये प्रयास करें कि हम इतना अच्छा कर्म करेंगे, दुनिया वाले आगे पीछे दौड़ेंगे और तारीफ करेंगे, लेकिन नहीं, आपके पीछे नहीं, आपके पद के पीछे दौड़ रहे हैं। नेताजी आते हैं, नेताजी गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी लेकर आते हैं, चुनाव में मिले हैं नेताजी, ओहो विधायक है, सांसद है, खूब नाम है, पीछे 5-10 गाड़ियों का काफिला, और जब चुनाव हार गए तो वो भीड़ नेताजी के पीछे की थी कि नेताजी के धन की और नेताजी के पद के पीछे की थी? वो भीड़ नेताजी के पद के पीछे थी, धन के पीछे थी। तो ऐसी भीड़ इकट्ठा करने से क्या फायदा? जीवन की ये वास्तविकता है भाई बहन। हजारों के काफिले आपके आगे पीछे आ सकते हैं, हजारों लोगों को हम प्रसन्न करने में लगे, सुबह से उठते हैं, किसको प्रसन्न करने में लगे? मेरे बेटे के पास में मोबाइल होना चाहिए, मेरा बड़ा सा मकान होना चाहिए, परिवार वालों को बड़ा मकान चाहिए, मेरे पास कार चाहिए, बारिश का मौसम आया, गर्मी रही तो क्या मोटरसाइकिल से जाएंगे मेरे परिवार वाले? अरे मैं कमाता हूँ, मेरे बच्चे में इतनी शक्ति नहीं कि मेरा बेटा इतना अच्छा कमा लेगा, तो क्यों ना मैं उसके लिए 10, 20, 50, 100, 200 बीघा जमीन करके चला जाऊंगा। और यदि मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मेरी सास पुस्तों का क्या होगा? हर आदमी ये सोचता है कि मैं इतना कमाऊं, इतना कमाऊं, इतना कमाऊं कि एक पुस्ती नहीं 7 पुस्तक तक कमाए। याद रख सिकंदर के हौसले भी आने थे जब गया वो दुनिया से दोनों हाथ खाली। कौन लेके गया? आज तक बता दो। भगवान राम कुछ लेके गए? भगवान कृष्ण कुछ लेके गए? भगवान बुद्ध कुछ लेके गए? कौन लेके गया? कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संसार से एक तिल्ली भर ले जाए। गीता में लिखा है ये संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर एक सुई के बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी की मृत्यु न हुई हो। संपूर्ण ब्रह्मांड शमशान, पूरी पृथ्वी शमशान। हम सब जानते हैं, सबको पता है कि क्या होने वाला है, क्या परिस्थिति है, आगे कोई भी अमर जड़ी खा के नहीं आना, सबको ठाकुर के दरबार जाना है। किंतु फिर भी हम किसको पसंद करने में लगे हैं? बेटे को, बेटी को, माँ को, परिवार को, पिता को, कुटुंब को, कबीले को। एक बात बोलूं, यहाँ से घर जाना, घर जाके बोलना बेटा मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्या तुम खुश हो? झूठ बोलकर, सत्य बोलकर, अच्छे काम करके, बुरे काम करके, अन्याय करके, अनीति करके, मेहनत करके, जैसे भी मिलाता हूँ केवल तुम्हारे 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 मिलाता हूँ। क्या तुम प्रसन्न हो? तुम्हें कोई कमी तो नहीं? मैं गारंटी देता हूँ से क्या बोलेंगे बच्चे? पिताजी खूब अक्ल है, आपने खूब दिया, कोई कमी नहीं है। पर पिताजी क्या है पता है आपको? अभी मैं ना MI का मोबाइल चला रहा हूँ, एप्पल का मोबाइल अभी नया आया, वो दिला दो तो ज्यादा अच्छा है। तो दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होगी। ब्याज गाने से बोलना तो नहीं चाहिए, पर एक लोग कहते ना मुर्गी जान से नहीं और खाने वाले को मजा ना आया। जीव की हत्या करने के बाद आदमी ने उसको भक्षण कर लिया, उसके बाद में भी आनंद नहीं आया, उस बेचारी का जीव का क्या हुआ? वो तो मर गई बेचारी। तो आप भले ही नहीं अपना पाँव, अपना शरीर का चमड़ा का जूता भी बनाएंगे, अपना लोना के पहने दो, पर भी कभी खुश नहीं होएगा। कहीं ना कहीं तो तुम्हारे मिस्टेक निकालेगा। क्यों? क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ कोई नहीं। राम जी कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। एक भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया कि जिसकी वजह से कोई का दुश्मन बन जाए। खुद की मां कैकेयी के मन में ईर्ष्या हो। राम बनने के बाद में भी दुनिया आपको कभी सही से, इसलिए दुनिया की नजरों को छोड़ो प्यारे, दुनिया तो आपके अवलों को ही दिखेगी। सही बनना है तो ठाकुर की नजर में बनो, सही बनना हो तो औकार का महाराज के नजर में। जब दुख हो, जब पीड़ा हो, तो बिल्कुल मत बताओ दुनिया को, उस ओंकारेश्वर को बताओ कि हे बाबा तू सब जानता है, क्या मेरी पीड़ा को तुम नहीं जानते?
सब जाते हैं। ठाकुर कोई अपना हो या ना हो, कोई मुझे प्रेम करता हो या ना हो, मेरे नारायण मेरे को तू चाह छोड़, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया तो फिर कहाँ जाऊंगा। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं एक भरोसो एक बल एक आस और एक ही विश्वास, क्या स्वाति बूंद रघुनाथ है और चातक तुलसी। चातक पक्षी वर्ष भर प्यासा रहता है एक विशेष नक्षत्र की तलाश में कि उस नक्षत्र में पानी गिरे तो मैं पानी पीऊंगा, वरना दुनिया का पानी मुझे नहीं पीना। चातक मरते मर जाएगा पर स्वाति बूंद को ही पिएगा, इसके अलावा नहीं पिएगा। हे ठाकुर हम आपके चातक है, हम आपके ठाकुर, और आप अपनी कृपा की बूंदे नहीं बरसाओगे तो फिर कहाँ जाएंगे। और ठाकुर हम सतयुग के जीव नहीं है, हम कामी भी है, हम क्रोधी भी है, हम लोभी भी है। इस प्यास गाती से अगर किसी की साथ तो बोल दे, मैं किसी के विषय में नहीं बोल रहा हूँ पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं मेरे व्यक्तिगत गुण बताऊं, मैं कामी क्रोधी लोभी नीच सारे अवगुणों की खान हूँ। और मैं नहीं कहता, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने लिख दिया, क्या लिखा, मेरे बाबा ने लिखा, मेरे गुरु ने लिखा, क्या लिखा कि मैं कामी भी हूँ, मैं क्रोधी भी हूँ, मैं लोभी भी हूँ, मेरे अंदर सारे अवगुण विद्यमान है। उसके बाद भी मैंने रामचरितमानस लिखी। हाँ मैंने लिखी, मेरे अंदर लाख अवगुण है, मेरे अंदर सात पाप भरे हैं, उसके बाद भी मैंने लिखी रामचरितमानस। अब आपको पढ़ना हो 10 बार गरज हो तो पढ़ो, और नहीं पढ़ना हो तो मुझे कोई नहीं पढ़ता। गोस्वामी जी ने लिख दिया स्वांत सुखाय, किसके सुख के लिए, संसार वालों के सुख के लिए नहीं, स्वांत सुखाय अपने सुख के लिए। इसलिए दुनिया की नजरों में खुश होने की बात अगर आप लेकर बैठे हो तो दुनिया बड़ी खराब है, कभी खुश हो ही नहीं सकती। उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव क्या है, जिसकी जगह कार लगाओ वो पसंद है, और जहां आपने उसके प्रति अवगुण बोला फिर देखो आप। ठाकुर की नजरों में खुश रहो, ठाकुर की नजरों में सही रहो, जीवन में आपके आनंद ही आनंद होगा। प्रेम से कहिए गोपाल कृष्ण भगवान। अच्छा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ किसके लिए आए बाबू जी, किसके लिए आए आप यहाँ पे? राजा भैया के लिए आए हैं? अच्छा भगवान के लिए कौन कौन आया है, हाथ खड़े करो, हाथ पीछे करो। चाचा और राजा भैया नाराज हो जाएंगे इसलिए कौन आया? विरोध कर रहा हूं। राजा भैया के लिए भी आए हैं और ठाकुर जी के लिए भी आए हैं, अपने कल्याण के लिए आए, भगवान के लिए आए। अच्छा किस किस ने भगवान को देखा, हाथ खड़े करके बताओ। मंदिर वाले ठाकुर जी नहीं, मंदिर में तो साक्षात विराजमान है, प्रत्यक्ष अनुभव किया किसी ने? आज कथा का दूसरा दिवस है, देखा किसी ने ठाकुर? फिर क्यों आया हो? बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। उसके पांव नहीं है तो भी चलता है, कान नहीं है तो भी सुनता है, हाथ नहीं है तो भी दुनिया के सारे काम करता है। जो दिखाई ना दे, जो सुनाई ना दे, जो अनुभव में ना आया हो वो किसा भगवान? आपने देखा भगवान को? नहीं देखा, फिर क्यों भीड़ लगा कर बैठे हो? मैं तो कुछ भी बोलूं, ये बोलते मुझसे, बोले क्या है कथा में बामण पोती है, अपने अपने हिसाब से सबने लिखी। एक संत थे तो वो कथा कर रहे थे और उन्होंने एक प्रश्न करा और उसका उत्तर भी उन्होंने दिया, और उन्होंने फिर बाद में कहा कि देखो जीवन में सफल होने के लिए आपको भगवान की शरणागति जरूरी है, आपको भगवान को मानना जरूरी है। अगर जीवन में आपको सफल होना है, कर्म तो आपको करना है, किंतु अगर जीवन में सफल होना है तो आपका पहला मूल मंत्र यह है कि आपको भगवान पे विश्वास करना चाहिए। संत ने ऐसा कहा, ऐसे में एक भैया बीच में से खड़ा हो गया, बोले भगवान 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 कर रहे हो आप युवा पीढ़ी, क्योंकि युवा पीढ़ी को हम कार दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे, कार देने पर संस्कार नहीं दे रहे हैं। खड़ा हो गया, खड़ा होकर प्रश्न पूछा, ओ महाराज
महाराज भगवान के देखे तुमने कभी? आपने भगवान को देखा है? अरे अनुभव किया है, अनुभव किया है भगवान का, भगवान कैसा दिखता है अनुभव किया है। महाराज ब्याज जाति के बेटे तो चुप हो गए। भाई ने बोला भाई देखा तो मैंने भी नहीं, मैंने भी अनुभव कहीं नहीं किया। महाराज जी थोड़ी देर तो चुप रहे, पर उसका उत्तर जो दिया, अगर अच्छा लगे तो ताली बजाना। बालक ने प्रश्न किया कि आपने अनुभव किया है, आपने ठाकुर को देखा, आपने अनुभव किया है? महाराज ने कहा कि भैया नहीं किया, पर एक प्रश्न तुझसे भी पूछना चाहता हूं, जहर खाया है कभी? उसने कहा नहीं। और अच्छा जहर खा लेंगे तो क्या होगा? बोले जहर खा लेंगे तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। विष पान करोगे तो आदमी मृत्यु हो जाएगा। बोले अच्छा, तो बोले कभी अनुभव किया है जहर खाए हो कभी? जहर खाने से क्या होगा इसके लिए हमको अनुभव नहीं करना पड़ता, हमको पता है जहर खाने से मर जाएगा। क्यों? अनुभव नहीं किया, पर पता है क्यों? क्योंकि जिसने खाया वो मर गया। डॉक्टर बोलते हैं, विज्ञान बताता है कि जहर खाने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। हमको ये बात सिद्ध करने के लिए करना पड़ेगा कि नहीं मैं तो जब विश्वास करूं कि हूं जहर खाऊं न मरूं, जब मानूंगा कि हाँ जहर से मर जाए। तो मुर्दे की बात मान सकते हो, डॉक्टर की बात मान सकते हो। और ये 18 पुराण हजारों वर्ष से हजारों ऋषिगण तारे ठोक ठोक के कह रहे हैं। मीरा ने कहा मैंने देखा, सूर ने कहा मैंने देखा, तुलसी ने कहा मैंने देखा, वेदव्यास ने कहा मैंने देखा। हमको इन पे विश्वास नहीं है। डॉक्टर कहते कि हाँ मर गया तो विश्वास है, मरा हुआ इंसान देख के लगे तो हाँ हमको विश्वास है, मुर्दे पे विश्वास है, पर इस पे विश्वास भगवान है। एक उस व्यक्ति को तो शांति होगी, किंतु चार और खड़े हुए बोले भगवान ये तो गीता की कहानी है, कोई प्रैक्टिकल करके बताओ। ये बोलने की बात अच्छी है, प्रयोग करके बताओ। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आओ सब पहाड़ समुद्र के किनारे कथा हो रही थी, बड़े बड़े नारियल के 50-50 60-60 के पेड़ लगे हुए थे। उन चार व्यक्तियों से महात्मा ने पूछा कहाँ रहते हो भैया? बोले बॉम्बे। बॉम्बे रहते हो? अच्छा बॉम्बे रहते हो, ठीक है। घर में रहते हो? खुद का बंगला है? बोले नहीं फ्लैट में रहते हो। बोले कौन सा मंजिल पे रहते हो? बोले 6ठे मंजिल पे। बोले अच्छा नहाते कैसे हो? उन्होंने बोला ये कौन सा प्रश्न हो गया? शावर में पानी आता नहाने में? शावर में से पानी आता? बोले नहीं। बाल्टी में से पानी आता? बोले नहीं। बोले फिर? बोले नीचे मोटर लगी रहती है, म्युनिसिपालिटी के नल आते हैं, मोटर से पानी 100 फीट ऊपर तक आता है और 50 फीट ऊपर तक आता है, और वो पानी शावर में आता है, उससे नहाते हैं। क्या बाल्टी लेकर जाते हो ऊपर? बोले बाल्टी क्यों लेके जाएंगे? मोटर लगी है तो मोटर उसको पानी को लेगी ना। तो बोले बिना मोटर लगाए पानी ऊपर नहीं जा सकता क्या? बोले नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले ग्रेविटी जाने नहीं देगी। ग्रेविटी मतलब गुरुत्व आकर्षण बल। आप भाटो फेंको ऊपर तो भाटो पाछो नीचे आपका ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान कहता है गुरुत्व आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण बल सबको खींचे रखता है, तो सूर्य चंद्रमा सब नीचे टपक जाते हैं। ग्रेविटी ऊपर नहीं जाने देगी पानी को, इसलिए मोटर लगाना पड़ेगी तभी पानी ऊपर जाएगा। संत ने कहा वो नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है? बोले कितने फीट का? 50 फीट का। अब ये बताओ वो नारियल के पेड़ के अंदर से उस नारियल के ऊपर जो झाड़ फल लगा हुआ नारियल का, उसके अंदर पानी किसने डाला? कौन सी मोटर लगी है? ढूंढ कर ला। ताली बजा दो, ताली बजाने। अरे कौन सी मोटर है उस पेड़ के नीचे जो पानी को खींचती है और पत्ती में पानी नहीं गिराती, तने में पानी नहीं गिराती, वो काई में गिराती है पानी, वो नारियल के गोले के अंदर ही पानी गिराती है। कौन सी मोटर लगी है? 4 में से 2 के विकेट गिर गए, 2 बचे। बोले अभी भी क्यों चटक रही है? कुछ प्रैक्टिकल करके बताओ। बोले जाओ थोड़ा घूम के आओ, फिर बात करेंगे। वो गए, थोड़ी कसरत कर, जिम गए, अखाड़े गए, कसरत करी और फ्रेश हो गए, शाम को मिले। बोले हाँ अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बोले ये क्या कर रहे हो बार-बार ऐसे? बोले पसीना आ रहा है। बोले पसीना कैसे आ रहा है? बोले शरीर में रोम छिद्र होते हैं महाराज, और रोम छिद्र में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो पसीना आता है। अब ये पसीना जो आ रहा है, ये जो पसीना है इसको मैं साफ कर रहा हूँ। बोले अच्छा रोम छिद्रों में पसीना आ रहा है, ठीक है। तो जब तुम नहाते हो तो वो पानी आपके अंदर क्यों नहीं जाता? भाई छिद्र है तो जब पसीना बाहर आ रहा तो पानी अंदर क्यों नहीं आता? ऐसा कौन सा बटन लगा है शरीर में जो मेहनत
बात तो सही है यार, ये कहीं ना कहीं तो व्यवस्था भगवान ने करी है यार, वरना ऐसे तो हो नहीं सकता। एक करके बोल गया एक और बचा, बोले बंधुओं विचार करो, एक मोबाइल फोन 5 बंदरों को दे दो और उनसे कहो कि बंदरों 1 लाख साल तक इस पे चटर पटर करते रहो और आपको एक काम करना है। क्या? बोले एक गीता का श्लोक लिख दो। वो बंदर 1 लाख साल तक चटर पटर करते रहे, क्या गीता का एक श्लोक लिख सकते हो बंदर? तो बिना किसी पुरुषार्थ के इस दुनिया में अपने आप कुछ भी नहीं होता। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी सृष्टि, सूर्य चंद्रमा नवग्रह तारा नक्षत्र, ये सारे सब घूमते हैं सूर्य के आसपास, एक दूसरे से टकराते क्यों? इसकी व्यवस्था किसने की? बारिश आएगी, बारिश के बाद में ठंड आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर अलग ऋतु आएगी। क्या गर्मी के बाद फिर वापस गर्मी का मौसम, क्या ठंड के बाद फिर भगवान फिर अपने आप को जैसा हो जाए कि ठंडी चल रही है साल साल, ऐसा हंसता ये व्यवस्था कौन करता है? इतनी पंचायत किस लिए, इतना सारा जगत किस लिए? कि आपको ठाकुर पे विश्वास हो जाए, क्योंकि इसमें अगर विश्वास नहीं होगा ना तो मेरा कथा करना भी बेकार है। आपको इतनी दूर से यहाँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मुझसे करोड़ गुना सर्वश्रेष्ठ वक्ता हमारे गुरु महाराज आपको बड़ी सुंदर कल कथा सुना रहे है ना। उनके वजह तो मैं एक सूक्ष्म क्षण के माध्यम से इतना ज्ञान है हमारे संतोष भैया को, मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं कुछ सुना सकूं, किंतु इतनी दूर से आप कथा सुनने आए, रसास्वाद लेने आए। क्यों आए? क्योंकि आपको भगवान पे विश्वास है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके इस विश्वास को मैं दिल में लाऊं, आपका ये विश्वास और प्रकार हो। तो जब इस दुनिया में बिना कुछ कारण से कुछ भी नहीं होता, सब चीज को करने वाला कोई ना कोई है, तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है। तो मेरे साथ कहो भगवान है, बोलो जरा सब भगवान, और हमें भगवान पे भरोसा है, बोलो जरा एक बार जोरदार जगह लगाओ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, कुल मिलाकर के एक ही चीज के लिए हम सभी कथा सुनते हैं, ठाकुर पे हमारा भरोसा बना रहे, ठाकुर के प्रति हमारा प्रेम बना रहे। सारे भाग गए, एक और बचा महाराज। अब वो बोले नहीं महाराज हाथी निकल गया, पूछ बची है, अभी भी प्रयोग करके बताओ, मेरे को नहीं समझ आया। बोले अच्छा ठीक है, मोटरसाइकिल कौन सी चला रहे? बोले स्प्लेंडर चला। बोले अच्छा बहुत बढ़िया, कौन सा मॉडल है? बोले 2016 का मॉडल है। बोले कब खरीदी थी? 2016 में। बोले अच्छा आप खरीदोगे तो यही मॉडल मिलेगा? बोले नहीं, बोले दूसरा मॉडल है। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि कंपनी को 2016 में जो चीजें उसमें लगी वो डाल दी, अब कंपनी के पास नई तकनीक आ गई, कंपनी को लगता है कि यार इस मोटरसाइकिल में कमी है, तो उस कमी को पूरा करके 2020 में नई मोटरसाइकिल निकाल दी। इसकी बनाई हुई ये शरीर रूपी वो मोटरसाइकिल है, इसने लाखों वर्ष पूर्व बना दी महाराज, पर आज तक इसके पार्ट से बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार बना दी, उसको नहीं लगा दिया ना कि पीछे कोई पीछे से लठ मार दे तो 2 आंख पीछे भी होनी चाहिए, ऐसा होता है क्या? ठाकुर जी को कभी लगा दिया। और जादू की बात, ठाकुर ये मोहन आपके शरीर का तो विकास करता है, आपकी बुद्धि का विकास नहीं करता। वो जादूगर है। अगर भगवान बुद्धि का विकास करता होता तो यहाँ सारे श्रोता नहीं होते, सारे भगवान बुद्ध हो जाते। भगवान बुद्धि का विकास नहीं करता है। क्यों नहीं करता? उंगली को बनाने के लिए अपने उंगली खींचनी पड़ेगा कि नहीं कि बड़ी करनी पड़ेगा। छोटा बच्चा हो तो बोले ऐसे उंगली खींचो नहीं तो छोटी रह जाएगी। इसकी नाक खींचो तो बराबर जितनी नाक बढ़ना पड़ेगी, जितने हाथ बढ़ना पड़ेंगे, जितना सिर जितनी हाइट बढ़ना है प्राकृतिक रूप से तो उसने व्यवस्था कर दी, किंतु बुद्धि नहीं बढ़ती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान नहीं करता बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास करने के लिए तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहता है कि मैंने तुझे मनुष्य रूपी काया है, अब तेरा अधिकार है, तेरा फर्ज बनता है, जितना कर्म करेगा, जितना परिश्रम करेगा, उतनी तेरी बुद्धि का विकास होगा। तो भगवान का भरोसा, भगवान का विश्वास करें, स्वार्थ के प्रति भगवान से न जुड़े कि मेरे ठाकुर ने मेरी बात पूरी नहीं की तो चलो इससे जाना बंद और कहीं दरबार में।
सकल पदार्थ है निर्माणी कर्महीन नर आवत नहीं। कर्महीन व्यक्ति आदमी कितने भी कोशिश कर ले, चलो ठीक है आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, है ना। प्रहलाद जी महाराज को जब कारागृह में डाला गया तो लक्ष्मी भोजन लेकर आई और लक्ष्मी ने हाथ से खिलाया। कब खिलाया? प्रहलाद जी ने मेहनत नहीं की, लक्ष्मी जी ने हाथ से भोजन कराया। क्यों कराया? क्योंकि उनमें इतनी शक्ति थी। अपन प्रहलाद जी इतने महान है क्या कि भगवान ने अपना मुंडा में देख, अपने तो कर्म करना पड़ेगा। अगर हम कर्म नहीं कराएगा तो भगवान भी कहेगा तो सारो का कर्म करना आवश्यक है। आप कुछ चाहते हो, मैं कुछ चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कथा का आज का विषय है भगवान की नजरों में सही होना चाहिए। कथा भी मैं सुनाऊंगा। देखो मैं आपसे निवेदन कर दूं, मेरे को श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए कम से कम 5 घंटे की आवश्यकता थी, है ना। पर ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी जैसा सुना रहा है, माँ रेवा जैसा मुझे समय दे रही है, वैसा मैं आपसे भी सुना रहा हूँ। मुझसे जितना मन पड़ेगा कथा करूंगा, किंतु अब मेरा ये उचित है कि मैं आपको इसका सार श्रवण कराऊं। कल तक मेरी इच्छा थी कि आपको कथा श्रवण कराऊं, पर अब मेरी इच्छा है कि मैं आपको कथा का सार भाग ग्रहण करवाऊं। ठाकुर की नजरों में सही हो। दुनिया चाहे जो बोले बोलने को, हाथी निकले बाजार, कुत्ता भोके बाजार, सुनने दो ठाकुर।